तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तोशाखाना केस में अहम रिमार्क सामने आए थे। अदालत शदीद बरहम थी। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में उनके वकील ने समाअत 5 दिन के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की थी, जिस पर अदालत ने इजहार बरहमी किया था। तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अहम खबर, तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में उनके वकील ने समाअत 5 दिन के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की थी, जिस पर जज ने इजहार बरहमी किया था। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक फौजदारी केस की समाअत हुई, जिसमें उनके वकील ने अदालत में पेश होकर कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से साद हसन बतौर वकील पेश होंगे। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के वकील के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जफर इकबाल ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान के वकील ने समाअत 5 दिन के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की तो जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये कौन सा तरीका है। इमरान खान G11 कोर्ट्स में पेश हो सकते हैं, कचहरी में नहीं। इमरान खान जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेश हो जाएंगे, उधर के लिए टाइम नहीं बचेगा। ये कौन सा तरीका है? इधर फर्द जुर्म आयद होना है, इधर आ जाएं, फर्द जुर्म आयद हो जाए फिर चले जाएं। जज के रिमार्क्स पर अली बुखारी ने कहा कि ख्वाजा हारिस इस केस में इमरान खान के वकील हैं, आज यहाँ इस अदालत में पेश होने के लिए वो दस्तयाब नहीं। बाद एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान को तोशाखाना केस में आज फिर तलब किया था और अब तक की ताज़ा तरीन पेशरफ्त इस केस में ये हुई है कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जफर इकबाल ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। इमरान खान के तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 7 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जफर इकबाल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत 7 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इमरान खान पेश न हुए, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जफर इकबाल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। तोशाखाना केस में आपको बता दें कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में उनके वकील ने समाअत 5 रोज के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की थी और इस पर जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि यह कौन सा तरीका है कि इमरान खान G11 कोर्ट्स में पेश हो सकते हैं, कचहरी में नहीं। इमरान खान जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेश हो जाएंगे, इधर के लिए टाइम नहीं बचेगा। ये कौन सा तरीका है? इधर फर्द जुर्म आयद होना है, इधर आ जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शराजी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार शराजी साहब, इमरान खान के हक में ये फैसला नहीं आया, उन्हें 7 मार्च तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है और उन्हें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। हम उमर मेहताब बर्नी से पहले इस केस की तफसील जानेंगे, उसके बाद इफ्तिखार आपके पास आएंगे। जी बताइएगा उमर मेहताब बर्नी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई के हवाले से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए। अदालत ने इससे कबल फैसला जो है वो महफूज किया था, जो कि सुनाते हुए अदालत ने करार दिया कि हमने 3:30 बजे तक, जो कि अदालत का जो औकातकार हैं, वहां तक हमने इमरान खान का इंतजार किया, लेकिन इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए अब उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाते हैं और 7 मार्च तक ये कार्रवाई जो है वो मुलतवी की गई है। 7 मार्च को ये अहकामात हैं पुलिस को कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में जो है वो पेश किया जाए। उम्मीद ये की जा रही थी कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से जब वो निकलेंगे तो वो सीधा F8 कचहरी पहुंचेंगे, लेकिन 3:30 बजे तक इमरान खान F8 कचहरी नहीं पहुंचे, जिस पर ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए। इमरान खान के वकील की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, लेकिन जो अदालत थी उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि क्या इमरान खान के वारंट निकाले जाएंगे तब वो अदालत में पेश होंगे, जिस पर वकील की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इमरान खान नहीं आ सकते। अगली पेशी पर इमरान खान अदालत में पेश हो जाएंगे। इमरान खान केसेस के लिए बैंकिंग कोर्ट और जमानत के लिए हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। वकील ने इस्तदा की थी कि आज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने 3:30 बजे जो फैसला है वो महफूज किया था और कहा था कि 3:30 बजे
बजे हम इस इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो सुनाएंगे, जिस पर अदालत ने अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुनाते हुए इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए हैं। इस वक्त की अगर हम आपको सूरत हाल बताएं तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान अदालत के बाहर मौजूद हैं और उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है इमरान खान के हक में, और काफी गम गुस्से का इजहार जो है उनकी जानिब से किया जा रहा है। जी उमर मेहताब, जब वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएं तो गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, तो इम्कान क्या है आज अब इस केस का फैसला आने के बाद? जी देखिए, वारंट जारी होने के बाद पुलिस जो है वो बाउंड होती है कि वो मुल्जिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे, लेकिन अगर मुल्जिम जो है वो खुद से अदालत में पेश हो जाता है और ना आने का उज़र जो है वो कोई वैलिड रीजन जो है वो अदालत को बता देता है तो वारंट मंसूख कर दिए जाते हैं। अब इमरान खान इस वक्त उन्होंने हाई कोर्ट जाना था और हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक एक दरख्वास्त उन्होंने फाइल की हुई है जमानत की, उसमें बायोमेट्रिक उन्होंने कराना था। अभी तक वो हाई कोर्ट भी नहीं पहुंचे हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स से निकल कर कहां गए हैं कोई नहीं जानता, और इमरान खान के जो साथी हैं वो भी बताने से गुरेज कर रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त कहां हैं, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर वो इमरान खान की लोकेशन शेयर नहीं कर रहे हमसे। ताहम उम्मीद यही की जा रही थी कि इमरान खान फौरन जो कचहरी है, फेट कचहरी, वहां पर पेश होंगे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अदालत ने करार दिया कि 3:30 बजे तक का हमने इंतजार किया लेकिन वो नहीं आए, तो इसलिए लिहाजा उनके जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए जाते हैं। उमर मेहताब, अगर ये उज़र पेश कर दिया जाता है, अगर वो खुद आ जाते हैं, और जैसा कि सभी जानते हैं कि वो हाई कोर्ट में भी गए हैं, अगर वो खुद आज पेश हो जाते हैं तो फिर सूरत हाल क्या बनती है? जी देखें, अगर आज ही वो इमरान खान जो हैं वो अदालत में पेश हो जाते हैं तो फिर ये अदालत का इस्तेहकाक है। ताहम अदालत की जानिब से क्लियर कट जब ये फैसला सुनाया गया था तो ये कहा गया था कि 3:30 बजे का जो वक्त है वो अदालत का जो वक्त है वो 3:30 बजे खत्म होता है, तो 3:30 बजे तक हमने इमरान खान का इंतजार किया जिस पर वो पेश नहीं हुए, तो अब वारंट ही जारी किए जा सकते हैं। वारंट अदालत की जानिब से जारी किए गए हैं। अब ये भी हो सकता है कि इमरान खान जो हैं वो अदालत में पेश हों और उज़र जो है वो बयान करें, उसके बाद अदालत का इस्तेहकाक होगा कि वो उनके उज़र को किस नजर से देखती है और उसके बाद उस पर जो है वो फैसला हो सकता है। जी अच्छा उमर मेहताब, आज वकीला ने क्या दलाइल दिए, पीटीआई के वकील ने क्या दलाइल दिए और जजेस ने क्या इस्तफसार किया? हल्की सी झड़प भी हुई है, इस बारे में भी हमें बताइए। बिल्कुल जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने जो है इस केस की समाअत की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और अमजद परवेज जो हैं वो अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर अली खान भी अदालत में पेश हुए, जिस पर जो जज मोजिज जज हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि क्या इमरान खान के वारंट निकाले जाएं तभी वो अदालत में पेश होंगे, जिस पर इमरान खान के वकील की जानिब से कहा गया कि अगली पेशी पर इमरान खान अदालत पेश हो जाएंगे। सिक्योरिटी रिस्क की वजह से इमरान खान अदालत में नहीं आ सकते। इमरान खान केसेस के लिए बैंकिंग कोर्ट गए हैं और जमानत के लिए और बायोमेट्रिक और दीगर चीजों के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में भी जाना है, इसलिए आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो थी वो इमरान खान की जानिब से दायर की गई थी, जिस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल ने जो है वो फैसला महफूज किया था और अब वो फैसला सुनाते हुए उनकी जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी और उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। जी